क्रतवो यन्तु विश्वतः। संसार के सभी दिशाओं से हमें नेक और शुभ विचार सतत प्राप्त हों। मेरे साथ कहिए, मानवता अपनी देवी है, मानवता अपनी देवी है, ज्ञान हमारा भैया है, ज्ञान हमारा भैया है, मेहनत अपनी बहना है, मेहनत अपनी बहना है, धरती माँ की गोदी में, धरती माँ की गोदी में, सत्य जीवन साथी संग, सत्य जीवन साथी संग, हर हित जीते रहना है। हर हित जीते रहना है। समादरणीय महानुभावों, सेक्टर 8 रोहिणी वेद मंदिर में आयोजित योग शिविर के 5वें दिन आज प्रथम सत्र का व्याख्यान आरंभ हो रहा है। आप सभी महानुभावों का हृदय से स्वागत है। हम कल अगमर्षण सूक्त की चर्चा कर रहे थे। अगमर्षण सूक्त में कल हमने इतना जाना कि कैसे संवत्सर के माध्यम से हम चित्त की क्षिप्त, मूढ़ एवं विक्षिप्त अवस्थाओं में परिभ्रमण हमारा होता है। तो हमने ये जाना कि जब रजोगुण और तमोगुण उभरा रहता है तो क्षिप्त अवस्था होती है चित्त की, और उस अवस्था में चंचलता और विषय प्रियता होती है, ऐश्वर्य प्रियता होती है, विषय प्रियता होती है, और नास्तिकवत आदमी घूमता है। दूसरा है मूड, उसमें तमोगुण उभरा रहता है, सत्वगुण और रजोगुण निष्क्रिय रहते हैं। तो उस अवस्था में व्यक्ति के जीवन में अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य ये लक्षण प्रकट होते हैं। और फिर जब व्यक्ति के जीवन में कहीं टर्निंग पॉइंट आता है तो इन दो लाइफस्टाइल, जैसे एक तो है प्रकृति की डूब के उपासना करना, ईश्वर में विश्वास नहीं, परमात्मा में आस्था नहीं, आत्मा की सत्ता के विषय में कोई चिंतन नहीं, पुनर्जन्म होता होगा किसने देखा है, कर्मफल मिलता होगा किसने देखा है। ऐसे जो लोग मेंटेलिटी के लोग हैं, प्रकृति उपासक, नास्तिकवत घूमने वाले, प्लस जो अधर्मी उल्टे काम करने वाले, कहीं ना कहीं मनुष्य के जीवन में जब वो इन सब जीवन शैलियों से फेडअप होकर के जीवन में टर्निंग पॉइंट आता है तो वो थोड़ा धर्म की ओर झुकता है और वो विक्षिप्त अवस्था में प्रवेश करता है, अर्थात उसका चित्त विक्षिप्त अवस्था को प्राप्त होता है। तो उसके जीवन में 4 लक्षण प्रकट होते हैं। रजोगुण और सत्वगुण के आलंबन में तमोगुण पूरा निष्क्रिय रहता है, रजोगुण और सत्वगुण के आलंबन में धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य। फिर उसको परंपरा से जैसा भी मिला, ईसाई है तो चर्च में जाएगा, मुस्लिम है तो नमाज पढ़ेगा, जैन बौद्ध है तो अपने अपने उपाश्रय में जाकर के जैसे उनकी परंपरागत उपासना पद्धति है वो करेगा, हिंदू है तो मंदिरों में जाएगा, मूर्ति पूजा आदि करेगा, आर्य समाजी है तो संध्या हवन आदि करेगा, आर्य समाज में जाएगा, है ना। ये अपने अपने धर्म के परंपरा की मान्यताओं को लेकर के व्यक्ति आस्तिक बनता है, धर्मानुष्ठान करता है। परंतु ये सब करते हुए भी वो सांसारिक ही कहलाएगा, उसकी योग में प्रगति नहीं है। और योग में प्रगति क्यों नहीं होती, इसकी हमने कल चर्चा करी, लंबी चौड़ी चर्चा करी कि कैसे रजोगुण के आलंबन में विक्षेप उभरते हैं और उन विक्षेपों के रहते हुए उसके जीवन में जो है स्वार्थ, चंचलता, राग, द्वेष और ये सारे चीजें व्याप्त हो जाती हैं, जो उसको आगे भुवः लेवल से स्वः लेवल में प्रवेश करने नहीं देती। यहां तक हमारा सारा हो गया। उसमें हमने फिर चित्त की 3 अवस्थाओं का वर्णन आपको सुनाया था। आगे बढ़ते हैं। अब जो योगी, जैसे हम आप हैं विक्षिप्त अवस्था में, हम चाहते हैं कि योग में प्रवेश करें तो हमको सत्वगुण प्रधान अवस्था में आना होगा। प्रातःकालीन मंत्र की व्याख्या भी मैंने करी इस बीच कि पहला मंत्र हमको क्या सिखाता है, हम कैसे अपने जीवन को सात्विक बनाएं, इसकी भी हमने चर्चा करी। प्लस हमने षट्क संपत्ति की बात करी, प्लस हमने मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा इसकी भी बात करी। इन सारे उपायों से जब व्यक्ति एकाग्र अवस्था में प्रवेश करता है वो संप्रज्ञात समाधि कहलाती है। उसमें चित्त की अवस्था ये होती है कि सत्वगुण ही सत्वगुण उभरा रहता है, रजोगुण भी जो विक्षिप्त में था वो शांत हो जाता है, यानी वो प्रयास पूर्वक योगी उसको शांत करता है ना।
और तब तक नहीं होगा जब तक जीवन में से स्वार्थ नहीं निकलेगा। मैं भला, मेरा परिवार भला, या मेरा भला हो बाकी लोग जाएं भाड़ में, ऐसा। और राग माने अटैचमेंट। राग के विषय में कल सारा विस्तार से बताया, क्यों राग होता है, कैसे राग से बचा जाए, ये सारा बताया गया कल। द्वेष का स्वरूप क्या है, और द्वेष जो सबसे बड़ी समस्या है हमारी उपासना योग की, प्रवेश न करने देने की, उसका स्वरूप भी बताया गया। उससे कैसे बचें, इसके भी बहुत सारे उपायों पर चर्चा हुई। अब चलो, ये सारे साधन करके व्यक्ति अब एकाग्र में प्रवेश होना चाहता है, तो वहां पुस्तक खोल के देखिए, उसमें 4 लक्षण बताए गए हैं कि एकाग्र अवस्था में क्या होता है। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ऋषियों ने हर अवस्था के लक्षण लिखे, प्राप्त करने की विधि लिखी, शास्त्र में सब कुछ है। अच्छा, प्राप्त होने पर फल क्या होगा ये भी लिखा, तो हम खुद की जांच कर सकते हैं, पड़ताल कर सकते हैं कि मैं कहां खड़ा हूं, मेरी क्या अवस्था है। पहले बात तो हम किसी भी बात को परिभाषा रूप में, सिद्धांत रूप में जान लें। जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, है ना, ये ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये क्या है। ऐसे ही आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये एक मैंने आपको नाम बताए। फिर उसकी परिभाषा क्या है, अहिंसा कहते किसे हैं, सत्य कैसे कहते किसे हैं, ब्रह्मचर्य कहते किसे हैं, आसन का स्वरूप क्या है, ये परिभाषा भी दी हुई है योग दर्शन में पूरा पूरा। फिर उसके बाद उसको कैसे प्राप्त करना, वो विधि विधान भी दिया हुआ है। चित्तवृत्ति निरोध है तो कैसे प्राप्त करना, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार आसेवितः दृढ़ भूमि, ऐसे ऐसे सूत्र हैं। अच्छा, ये सब होने पर चित्तवृत्ति का निरोध होने पर होगा क्या, ये भी बताया है, फल भी बताया हर चीज का। अहिंसा का फल बताया है, सत्य का फल बताया है, अस्तेय का, ब्रह्मचर्य का, हर चीज का, आसन का फल बताया है, प्राणायाम का फल बताया गया है, एक चीज नहीं छोड़ी गई है, हर चीज का फल बताया है। चित्तवृत्ति निरोध होने पर क्या होगा, तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम। क्रिया योग कहते किसे हैं, बताया, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये क्रिया योग है। क्रिया योग करने से क्या होगा ये भी बताया गया। समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च, कि समाधि की भावना बनाता है क्रिया योग का अनुष्ठान, और क्लेशों को कमजोर करता है, ये सारे बताया। और हम अपने आप को उस पैरामीटर पर नाप सकते हैं कि ऋषियों ने लिखा क्या, मैं कहाँ खड़ा हूं, कितना मुझे अभी आगे चलना है, कैसे चलना है, हम तय कर सकते हैं सारा का सारा। पर उसके लिए हमको सीरियस होना पड़ेगा ना। अभी हम उतने सीरियस ना तो उस संदर्भ में हम उस दृष्टि से स्वाध्याय कर पाते, ना उस संदर्भ में उस दृष्टि से आत्मनिरीक्षण कर पाते। अब इन दोनों चीजों के अभाव में हमारी प्रगति अवरुद्ध हुई पड़ी है। हम जैसे वो कोल्लू का बैल नहीं है, कोल्लू का बैल दिन भर घूमता है, लेकिन कितने किलोमीटर यात्रा करता है। संध्या हमारी हो रही है, हवन भी हो रहा है, आर्य समाज में भी जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पर वो हमारा सारा क्रिया कर्म क्रियाकलाप कोल्लू के बैल की तरह उसी जगह पर, अध्यात्म में प्रवेश हमारा नहीं हो रहा है, राग द्वेष हमारे शमन नहीं हो रहे हैं, जीवन में से चिंता, शोक और डर और आशंकाएं, संशय हमारे मिट नहीं रहे हैं। अच्छा चलो, लेकिन सिलेबस तो है, पूरा सिलेबस पूरा करवाना मेरा काम है। तो एकाग्र अवस्था में क्या होता है, देखो इस पन्ना खोल करके देखो। जब भी हम एकाग्र अवस्था में प्रवेश करेंगे, रजोगुण के मल को भी हटाएंगे विक्षिप्त अवस्था में, तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ एकाग्र अवस्था में लिखा, बोलिए, सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति। ये 2 नंबर पृष्ठ में ये डायग्राम है, देखो उसके नीचे चित्त की 5 अवस्थाएं दी हुई हैं, उसमें देखिए, पढ़िए। मैं संस्कृत में आपको बुलवाता हूं, उसका हिंदी भी लिखा है। बोलिए, सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति। जैसे कि परमपिता परमात्मा ने चित्त को मूल रूप में सतोगुण प्रधान बनाया है, हमने उसको राग द्वेष आदि उठा करके रजोगुणी तमोगुणी बनाया है। जब हम उससे ऊपर उठ जाते हैं तो चित्त अपने मूल स्वरूप में आ जाता है, मतलब सतोगुण प्रधान हो जाता है एकाग्र अवस्था में। पहला लक्षण इसका यह है कि चित्त वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जनाने वाला होगा। ये लिखा है देखो यहाँ,
वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानने वाला चित्त। संस्कृत में वहां व्यास जी की पंक्ति है, सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति, यानी जिस भी बिंदु पर आप चिंतन करोगे, ध्यान करोगे, जिस भी बिंदु पर आप विवेचना करोगे, चित्त आपको उसका यथार्थ स्वरूप जनाएगा। चित्त की सत्वगुण प्रधान अवस्था में यह सबसे पहला लक्षण घटता है। और ये क्षमता परमपिता परमात्मा ने हरेक के अंदर दी है। केवल हमको इतना करना है कि तमोगुण और रजोगुण के प्रभाव को नील कर देना है। जहां विक्षिप्त अवस्था में तमोगुण तो वैसे ही नील हो गया था, क्षिप्त और मूढ़ अवस्था जैसे ही छोड़ी, विक्षिप्त में हमने प्रवेश किया तो तमोगुण वैसे ही खत्म हो गया था, यानी निष्क्रिय हो गया था, बचा रजोगुण। अब रजोगुण को भी जब आप प्रयत्न पूर्वक जीवन में से कमजोर करते करते, उसके अंदर कुसंस्कार हैं जी, राग के, द्वेष के, ईर्ष्या के, स्वार्थ के, ऐषणाओं के, है ना, आसान नहीं है। लेकिन आपने अभ्यास किया, जोर लगाया और उससे निजात पा ली, तो सबसे पहला लक्षण ये घटेगा कि आपका चित्त निर्मल हो जाएगा, स्फटिक के समान, और वो वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जनाने वाला हो जाएगा, उसमें वो क्वालिटी आ जाएगी। कितनी बड़ी उपलब्धि है, सोचो तो। जिस भी वेद मंत्र को आप पढ़ोगे, ऋषि ने एक वाक्य लिखा, आप अपनी बुद्धि से भी उसको कवर कर लोगे, समझ लोगे, क्षमता आपके अंदर इनबिल्ट आ जाएगी। और सब में है ये, परमात्मा ने सब में ये क्षमता दे रखी। फिर दूसरा देखो, वो कहता है क्लेशों को क्षीण यानी कमजोर होना। बोलिए, क्षीणोति च क्लेशान, ये शब्द हैं व्यास जी के वहां योग सूत्र पहला और दूसरा, उसमें ये सारा लिखा हुआ है। अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोध, इसके भाष्य में ये सारी बातें मिलती हैं। क्लेश हमारे क्षीण होते हैं। अब पहला लक्षण जब घटा था, वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानने वाला हो जाता है चित्त, तो उसको ये पता चलेगा, विवेक हो जाएगा, अरे संसार तो सारा नश्वर है, ये सारा अनित्य है। अनित्य में नित्य भावना ही अविद्या थी ना, ऐसे ही दुख में सुख की भावना अविद्या थी, और क्या नाम, अपवित्र में पवित्र भावना अविद्या थी, अनात्म में आत्म भावना अविद्या थी। अब जब यथार्थ बोध हो जाएगा एकाग्र अवस्था में आते ही, तो क्लेश बचेंगे कहां? क्लेश का मूल है अविद्या। अविद्या जननी है बाकी के क्लेशों की, राग द्वेष आदि की। जब अविद्या ही हट जाएगी तो राग द्वेष आदि भी उसके साथ साथ हटना शुरू हो जाएंगे। तो दूसरा बताया ऋषियों ने बात, क्षीणोति च क्लेशान, क्लेश उसके क्षीण यानी कमजोर होते जाएंगे। अब इस प्रोसेस में वो तनु करता है संस्कारों को। क्या करता है? तनु। जो संस्कारों की 4 गतियां बताई थी ना, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार, तनु होने का ये क्रम है। उसके क्लेश जो है ना, धीरे धीरे, पहले वो छोटी छोटी सी बात पर भी बहुत दुखी होता था, अब वो दुखी होता है लेकिन कुछ क्षण के लिए अपने आप को संभाल लेता है। बात पकड़ में आई, नुकसान हो गया कुछ, है ना, कोई मूल्यवान चीज गिर गई कांच की, या बड़ी अच्छी महंगी क्रॉकरी थी, आप बाजार में अनअवेलेबल है और हमारा उससे अटैचमेंट है, अब बच्चे ने तोड़ दिया। पहले होता तो बच्चे को गुस्सा होता, मार देता, पीट देता, नाराजगी करता, अब वो चीज नहीं रही। मैं आपको सारा उदाहरण दे दे करके समझा रहा हूं। पहले कोई अपमान कर देता था तो बस रोने भी लग जाते थे। हाँ, अब दिन भर परेशान, है ना, कई दिनों तक फिर उसको माफ नहीं करना और गुस्सा करना, और फिर उसके विषय में औरों को भी वो सब गॉसिप करते रहना। होता है या नहीं होता है? अब उसके क्लेश क्षीण हो रहे हैं ना। अरे उसके मुंह से गंदी हवा निकली, उसने जो बात बोला वो मेरे साथ लागू नहीं होती, उसने मेरे लिए कुछ नहीं बोला। यदि लागू हो रही है तो मुझे सीरियसली लेना चाहिए। जो भी उसने मुझे एब्यूज किया, गलत बोला या कुछ भी बोला, यदि मेरे साथ लागू होता है तो मुझे सुधारना चाहिए और उसका धन्यवादी होना चाहिए, ना कि टेंशन में आना चाहिए। पर अपना ईगो होता है ना, ईगो हमने बढ़ा रखा है ना,
हमने एक ऐसी काल्पनिक प्रतिमा हमारी अपनी बनाई रखी है, मैं इतना ज्ञानी, मैं इतना पुरुषार्थी, मैं इतना सात्विक, मैं इतना भोला और मैं उसका उपकार करने वाला, ऐसी हमने एक ईगो प्रतिमा अपनी खुद की बना रखी है। अब उसमें कोई आकर के पिन मारता है और हम जो है ना जल उठते हैं। कल मैंने एक वाक्य बोला था ना, हमने खुद को बनाया है बारूद और लोगों के हाथ में दी है तिल्लियां। और जब ये यथार्थ बोध हो जाता है चित्त में, किसी के बोलने से मेरे को क्या फर्क पड़ता है। दयानंद को आए दिन बोलते थे लोग, अब कितना ईगो लेके आते थे ऋषि दयानंद के पास लोग। एक बार तो एक पंडित आया, बोला मैं आपसे उच्च आसन पर बैठूंगा। दयानंद ने बोला ये ले बैठ। वो देख उधर कौवे भी ऊंचे आसन पे बैठे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तू बैठ ऊंचे आसन पे। अच्छा, उनके अंदर भी ईगो होता तो हमारी स्थिति क्या है उस सिचुएशन में, हम क्या करते, ऐसा आत्मनिरीक्षण करके देखो, पता चलेगा। फिर ऋषियों के, आप तो लोगों के आचरण को देखो, वो यथार्थ स्वरूप। तेरे ऊपर बैठने से ना मेरी क्षमता खोती है, ना मेरे आदर में कोई परिणाम होता है। हमने अपना ईगो खत्म कर दिया, तो तू ऊपर बैठ या बराबरी में बैठ या नीचे बैठ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये ऐसे क्लेश ऐसे क्षीण होते चले जाते हैं। अब तीसरी बात देखो, बोलिए, कर्म बंधनानि श्लथयति। श्लथयति, हाँ, इसका मतलब ये है, देखो लिखा है यहां, बांधने वाले कर्मों का शिथिल हो जाना। कर्म कब बांधते हैं? जब व्यक्ति आसक्त होता है, एडिक्शन। जिस व्यक्ति को एक बार आदत हो गई एसी की, मजाल है वो बस में प्रवास कर सके, नहीं कर सकता है। कार की आदत हो गई, एसी की आदत हो गई, किसी भी चीज की आदत नहीं होने देना। सेवन हर चीज का करना, वही बात है ना। आप जो है त्यागपूर्वक भोग कर रहे हो या भोग के लिए जी रहे हो? होना चाहिए, होता नहीं है। किसी होटल में गए और अनुकूल भोजन नहीं मिला तो गुस्सा आता है या प्रसन्न रहते हो? गुस्सा आता है ना। हाँ, सामान्य नहीं रहते जी, कहने की बातें हैं। घर में नौकर चाकर हैं, देखो हमको कहने का अधिकार है, गलतियां सबसे होती हैं, कहना चाहिए, पर कहते हुए आप विक्षुब्ध होकर के कह रहे हैं, या वो ऐसा आगे करे नहीं इसलिए उसको सूचन कर रहे हैं। अपने आप से आत्मनिरीक्षण करके उस समय देख लो। याद रखना, जितनी ज्यादा अपेक्षाएं रखेंगे, जितना चीजों से अटैचमेंट, आकर्षण, वो राग रखेंगे, उतना हमको जो है ना पीछे मार पड़ने वाली है। जिन जिन चीजों में, जिस जिस व्यक्ति से, जिस जिस अवस्था से जितनी अपेक्षाएं रखोगे, अच्छा जितना एडिक्शन कर लोगे वस्तुओं से, चीजों से, व्यक्तियों से, दूसरों पे डिपेंडेंट होते जाओगे, उतना उतना आप बांध रहे हो अपने आप को। यही कर्मों का बंधन है, राग द्वेष से बंध जाना। अब जब आपके वो सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति से आपका विवेक जग गया और क्षीणोति क्लेशान, राग द्वेषी क्षीण होते चले गए, तो तीसरी अवस्था तो अपने आप ही आ जाएगी ना। कर्मों का बंधन शिथिल होता जाएगा। बांधने, कर्म हमको कब बांधते हैं? जब हम राग द्वेष में फंसते हैं, स्वस्वामी संबंध बना लेते हैं, इदम मम के चक्कर में अपना ईगो और बढ़ा लेते हैं, उस अवस्था में हमको कर्म बांधते हैं। और यही कर्म हमारे छुड़ाने वाले हो जाएंगे जब हम निष्काम कर्म करेंगे। लोग परोपकार में फेल क्यों होते हैं? लोग परोपकार करके बाकी सामने वाले से और कुछ नहीं चाह रहे, एप्रिसिएशन चाहते हैं। कम से कम सामने वाला मेरे कार्य को नोटिस तो करे, हैं? समर्थन तो करे, प्रशंसा तो करे, दे नहीं मुझे कुछ, बदले में कुछ नहीं चाहिए, है ना। मैं तो संपन्न हूं घर से, अब मैं रिटायर हूं, थोड़ा बहुत समय दे रहा हूं समाज के लिए, तो काम कर रहा हूं। अरे गालियां मिलेंगी। क्या दयानंद को लोगों ने गालियां नहीं दी? आए दिन
एक दो बार उसको ऐसा कुछ नाकामयाबी होती है तो वो परोपकारी करना छोड़ देता, मरने दो, मैं अपना घर में रह के हवन कर लूंगा, नहीं जाता आर्य समाज। होता है कि नहीं ऐसा, बताओ। आप अच्छा करने जाओगे, आपको लोग जूते मारेंगे, आपके ऊपर झूठे आक्षेप करेंगे, आपके ऊपर जो है ना आपकी टांग खींचने का प्रयास होगा, पक्का होगा। और यदि आप पहले से माइंडसेट बना के जा रहे हो, जो कुछ भी हो। अब देखो योगी जी ने फरमान निकाला, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था, उन्होंने कहा आपको रेडी पटरी पर केवल नाम देना है अपना। उन्होंने हिंदू मुसलमान थोड़ी कहा था, जैसे हिंदू को भी नाम देना है तो मुसलमान को भी नाम देना है। सारे बिलों में से बिल बिला के ऊपर आ गए उसी दिन। नाम लिखा है, बिल्कुल है मुसलमान की बेटी, क्योंकि चोर की दाढ़ी में। आप समझो इस बात को, राजनीति करने के लिए उनको बेहतर पॉइंट मिल गया। पर अगला भी व्यक्ति जो है ना, रार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा। समझो इस बात को, जो जिसके जीवन में सत्य है, धर्म है, सर्वहित है, वो उतना ही सत्य के प्रति दृढ़ मिलेगा। मैंने कहा ना, मैं उपासना करते समय एक 7वां वाक्य बुलवाता हूं, जो ईश्वर से डरता है वो किसी से नहीं डरता, और जो ईश्वर से नहीं डरता उसे सबसे डरना होता है। समझ लो इस बात को। तो कर्म बंधनानि श्लथयति, कर्मों के बंधन ढीले होते चले जाते हैं उसके। निष्काम कर्मों को करता है, लोगों की परवाह नहीं करता, फिर वो कौन क्या बोलेगा, कौन क्या सोचेगा, उसने ये देखना है मैं सही हूं या गलत हूं, इस काम से ईश्वर खुश होगा या नहीं होगा, वो ये देखता है। लोगों की चर्चा नहीं, लोगों की चिंता नहीं करता विशेष, तो उसके निष्काम भावना से सारे काम करता है। लोगों को खुश करने के लिए या लोगों की नाराजगी हो तो वो फिर अपने आप को दुखी या डिप्रेशन में नहीं जाता। उसको ये पता है ये काम मैंने अच्छा किया है और इसका ये प्रमाण है, आप्तों का ऐसा ही व्यवहार है, और वो काम करके खुश है। फिर कोई उससे राजी होए चाहे नाराज होए। समझ में आया? ये निष्काम कर्मों की ये रेंज है। नहीं तो क्या होता है, व्यक्ति अच्छे कामों को शुरू तो करता है, लेकिन जब ऐसी बाधाएं आती है ना, छोड़ देता है। समाज को अच्छे बुरे लोगों की बुराई ने उतना नहीं मारा है जितने अच्छे लोगों की अकर्मण्यता ने समाज को हानि पहुंचाई है। बोलो हाँ या ना? अच्छे लोग मौन होकर के, तटस्थ होकर के अलग किनारा कर लिया कि इस कीचड़ में हम क्यों जाएं। सोचो, दयानंद ऐसा सोचते तो आर्य समाज हम तक पहुंचता क्या? तो ऐसा है। चलो आगे बढ़ते हैं। कर्म बंधनानि श्लथयति। फिर चौथा लक्षण देखो क्या है, कितना सुंदर है। बोलिए, निरोधम अभिमुखम करोति। हाँ, निरुद्ध अवस्था की ओर चित्त हमें ले जाता है। निरुद्ध अवस्था क्या है? उससे पहले एक और स्टेप है, वो है परवैराग्य। परवैराग्य, अपर वैराग्य से एकाग्र समाधि में प्रवेश होता है। अपर वैराग्य से एकाग्र यानी संप्रज्ञात समाधि में प्रवेश होता है। और ये निरोधम अभिमुखम करोति की जैसे लक्षण जैसे उद्बुद्ध हो जाएंगे चित्त में, तो उसको पर वैराग्य हो जाएगा। पर वैराग्य के लक्षण बताते हैं ऋषिवर। बोलिए, चिति शक्ति, अपरिणामिनी, अप्रतिसंक्रमा, दर्शित विषया, शुद्धा, अनंताच। हाँ, वो चेतन अपनी चेतना को यानी आत्म तत्व को बुद्धि तत्व से या प्रकृति तत्व से अलग देखना शुरू करता है, और उसका कारण होता है परवैराग्य। परवैराग्य की परिभाषा लिखते हुए ऋषि लिखते हैं, तत्परम पुरुष ख्यातेर गुणवैतृष्ण्यम। पुरुष ख्याति यानी आत्मा को अलग देखने का साधना से उसकी योग्यता बढ़ जाती है। तो आत्मा को प्रकृति से, बुद्धि से अलग देखने का अभ्यास जब उसका हो जाता है तो गुणों के प्रति भी वितृष्णा हो जाती है। एकाग्र अवस्था में उसने वैसे ही रजोगुण तमोगुण को शांत किया था, केवल सत्वगुण उभरा था। अब वो सत्वगुण से भी उसको वैराग्य हो जाता है। कब? जब उसको ये प्रतीत होता है चिति शक्ति अपरिणामिनी, आत्मा अपरिणामी है। ये परिणाम जो होते हैं मन बुद्धि चित्त आदि के लेवल पर होते हैं, है ना। अच्छा, अप्रतिसंक्रमा, इसमें कोई चीज घुलती मिलती नहीं।
जैसे परसों मैंने उदाहरण दिया था ना प्रवचन में, याद नहीं होगा तो दोबारा बताता हूं। हाँ, सॉलिड में सॉलिड चीजें घुलती मिलती हैं, है ना, या सॉलिड में लिक्विड चीज घुलती मिलती है, जैसे नमक या शक्कर चीनी पानी में घुलती मिलती है। लिक्विड में लिक्विड चीज घुलती मिलती है, दो लिक्विड आपस में घुलते मिलते हैं। ऐसी गैस फॉर्म में कोई चीज है, वो लिक्विड में जैसे क्लोरीन है पानी में घुलता है, परंतु आत्मा के अंदर कोई चीज घुलती मिलती नहीं। ये दो ही लक्षण यदि समझ में आए ना, ये अप्रतिसंक्रमा है, अपरिणामी है, अप्रतिसंक्रमा है। तीसरी बात तो स्पष्ट ही है, दर्शित विषय इसे दिखाए जाते हैं, बुद्धि के द्वारा, चित्त के द्वारा, मन के द्वारा विषय दिखाए जाते हैं। ये उससे अलग, हम असल में अपने आप को तटस्थ होके देखते नहीं। क्रोध आया, क्या हुआ, घटना ऐसी घटी, मनचाही घटी या अनचाही, मनचाही नहीं घटी और अनचाही घटी, अंदर क्या हो रहा है मैं जरा अलग हटके देखूं खुद को, ऐसा हम करते नहीं। इसका अभ्यास हम बढ़ाते जाए ना तो चीजें एकदम स्पष्ट होती चली जाएंगी। अरे अब तक तो ये मन ने मेरे को मूर्ख बनाया, उल्लू बनाया, अब मैं खूब मूर्ख बनता रहा। ये है परवैराग्य की मैं आपको हिंट दे रहा हूं। जो लक्षण बताया ना उन्होंने, पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम, सुख आया तो नाच रहे थे, दुख आया तो बिलबिला रहे थे, दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या कर रहे थे, हैं, और जिनके प्रति आसक्त हैं हम उनकी उन्नति से खुश हो रहे थे, और जिनके प्रति आसक्ति नहीं है ऐसे पराये व्यक्ति की उन्नति को देखकर ईर्ष्या कर रहे थे। एकदम विपरीत है ना सारा का सारा, देखो। लेकिन जब वो अपने आप को अलग हटके देखता है, अरे ये सब चित्त के गुण हैं, ये तो रजोगुण तमोगुण उभरने के कारण ऐसा हो रहा है, ये सात्विकता के कारण ये हो रहा है, मैं तो अपरिणामी हूं, अप्रतिसंक्रमा हूं, मुझ में कोई चीज घुलती मिलती नहीं। यानी हम सोचते हैं ना खाना खाने से मैं बढ़ रहा हूं, यही तो भान होता है ना, भोजन करते समय या कोई पेय लेते समय मेरा अस्तित्व बढ़ रहा है। आत्मा अप्रतिसंक्रमा है, टनों खाया है हमने अब तक बचपन से, आत्मा के अंदर इतना सा भी नहीं घुसा है क्योंकि ये अप्रतिसंक्रमा है। ऐसे ऐसे विचार करना पड़ता है। तो वो देखता है मैं तो केवल दूर से बैठा बैठा बुद्धि के माध्यम से, मन के माध्यम से इसको केवल अनुभव भर करता हूं, इतना ही तो होता है। बर्फी, जिलेबी, पेड़े और न जाने क्या क्या खाए। स्वामी सत्यपति जी एक भजन गाया करते थे, कहाँ गई तरुणाई जिसकी रक्षा में खाई रस मलाई, कहाँ गई तरुणाई आत्मा में कुछ नहीं घुसा है, कुछ नहीं घुसा। क्यों? क्योंकि ये है अप्रतिसंक्रमा। दर्शित विषय से दिखाए जाते हैं। शुद्धाच अनंताच, आत्मा सदैव शुद्ध है, अनंत अनादिकाल से अनंत काल तक रहने वाली। ये जब उसको बोध हो जाता है ना, तब निरुद्ध अवस्था में वो प्रवेश करने का योग्य हो जाता है, या असंप्रज्ञात समाधि उसको प्राप्त होती है। अब ये चित्त की अवस्थाएं समझ में आ गई। पूरे अघमर्षण सूक्त में अघ भी दिख गया हमको, मर्षण की विधि भी हमने ढूंढ निकाली। आगे बढ़ते हैं। ये जो 3 मंत्र है ना, उसमें पहला जो मंत्र है ऋतम च सत्यम च, वो ज्ञान कांड है। सेकंड वाला मंत्र है वो कर्म कांड है। थर्ड वाला मंत्र उपासना कांड है। देखो आपको एकदम सूक्ष्मता से समझा रहा हूं एक एक बातें। आपने कभी इस दृष्टिकोण से सोचा नहीं होगा, और ना ही ऐसा कहीं विवरण किसी पुस्तकों में या कहीं व्याख्यानों में सुनने को मिलता है। पहले मंत्र में कैसे ज्ञान कांड है, पहले इसको समझो। पहले मंत्र में परिचय कराया जा रहा है कि ईश्वर कैसे सृष्टि बनाता है। देखो कैसे अपने नित्य ज्ञान से पृथक वर्तमान प्रकृति से ये सारा संसार बना रहा है, कैसे वो संवत्सर को रच रहा है, कैसे दिन और रात कर रहा है, और कैसे ये सारा बनाया है उसने। अब सेकंड मंत्र में संवत्सर की बात आती है, पहले मंत्र में संवत्सर की बात नहीं आती है। पहले मंत्र में तो केवल सृष्टि रचना का परिचय दे रहे हैं, तो ज्ञान करा रहे हैं। दूसरे मंत्र में कर्मकांड का विषय कैसे है इसको समझो।
संवत्सर होता है तो उसी में तो हम समझ करके चित्त की अवस्थाओं को समझ करके उसमें परिवर्तन कर पा रहे हैं ना। ये कर्म ही तो है, सारा कर्म कांड का विषय है कि चित्त की अवस्थाओं को परिवर्तित करके पहले रजोगुण तमोगुण से हटा के अपने आप को सत्वगुण में स्थित करने की बात यहां पर आई है। अहोरात्राणी की व्याख्या रह गई, चलो उसको भी कर देते हैं। अहोरात्राणी जो सेकंड मंत्र में शब्द आए थे, जैसे बाहर दिन और रात होते हैं। बाहर दिन और रात कैसे होते हैं? जब पृथ्वी हमारे सूरज के अभिमुख होती है तो दिन होता है, और सूरज के ऐसे ऑपोजिट हो जाती है तो रात होती है। जब हमारी बुद्धि में सत्वगुण उभर जाता है तो बुद्धि प्रकाशित हो उठती है, विवेक से पूर्ण होती है, तो जीवन में प्रकाश होता है। और विवेक होता है तो बुद्धि का दुरुपयोग नहीं करेगा, वाणी का दुरुपयोग नहीं करेगा, शारीरिक क्रियाओं को भी ठीक कर लेगा, शुद्ध ज्ञान होगा, शुद्ध कर्म होगा। ये प्रकाश ही तो है, दिन ही तो है। और जब बुद्धि रजोगुण से आप्लावित हो जाएगी, मलिन हो जाएगी, और तमोगुण भी उसमें भर जाएगा, अंधेरा ही अंधेरा है। बोलो हाँ या ना? अनिष्ट चिंतन करेगा, अनिष्ट वाणी प्रयोग करेगा, अनिष्ट क्रियाओं को करेगा, और पाप कर्म में संलिप्त होगा तो दुखी होगा, अज्ञान बढ़ेगा। यही तो अंधेरा है जीवन में। बुरे दिन, सात्विकता को धारण करना अच्छे दिन, रजोगुणी तमोगुणी होना बुरे दिन। ये दिन और रात, दिन और रात समझ में आ गए। अब चलो सेकंड मंत्र में हम अपने आप को, किसी कवि ने कितना सुंदर लिखा, प्रभाती हो जीवन आए ना संध्या, किरणों की ताजगी आए ना संध्या। जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो और उजला प्रकाश हो, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासनाओं में दिन रात लगे रहे हम। हर दिशि शुभ ही शुभ तू जी ले, शाश्वत व्यापक अमृत पी ले। क्या सुंदर वाक्य है। स्व से जुड़ प्रति जंतु हो जा, ये है मानवता धर्म। अपनी आत्मा के समान सभी का सुख दुख समझना। और वेद इसको क्या कहता है, कितनी सुंदर बात कहता है, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विचिकित्सति। वो कभी संशय में नहीं पड़ता। यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूत विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। कितनी बड़ी बात। स्व से जुड़ प्रति जंतु हो जा, आनंद निवासी रे, ब्रह्म युजित उन्मुक्त तू हो जा, धरती वासी रे। ये भजन गाया है मैंने, है ना। अब आप देखिए, कल्पना कीजिए हमको ऐसा जीवन जीना है, यहां तक उन्नत होना है, ये उपलब्धि प्राप्त करनी है। तो मैं बता रहा था दूसरे वाले मंत्र में कर्मकांड समझ में आया, पहले मंत्र का ज्ञान कांड समझ में आया। अब तीसरे मंत्र में चलिए, तीसरे मंत्र में क्या उपदेश है। तीसरे मंत्र में है सब जगह ईश्वर व्यापक है, इस बात को बताया जा रहा है। सूर्या चंद्रमा सौधाता, सूर्य में भी है, चंद्रमा भी है, और उसने उसको धारण किया हुआ है। यथा पूर्वम अकल्पयत दिवम च पृथ्वीम च अंतरिक्षम अथो स्वः, दिवलोक में भी है, पृथ्वीलोक में भी है, अंतरिक्ष लोक में भी है, और सुख को भी उसने धारण किया है। सारी उपासना की ही तो बात आ रही है। स्पष्ट हुआ। अब इसी हावी से इन मंत्रों को जपना है, इन्हीं भावों के साथ जपना है। और जो बीच वाले मंत्र में जो संवत्सर आया उसको ठीक करना है, अपने चित्त की अवस्थाओं को परिवर्तित करके एकाग्र और क्रमशः निरुद्ध की ओर बढ़ने के लिए पुरुषार्थ करना है। आत्मनिरीक्षण पूर्वक ये जानना है मेरी स्थिति क्या है, कितना मेरे को अभी कहाँ मैं खड़ा हूं, है ना। वो चौथा मंत्र आता है, बोलो एक बार प्रातःकालीन चौथा मंत्र आता है किसी को। उतेदानीम, चलिए बोलिए। उतेदानीम भगवन्तः स्याम उत प्रपित्वे उत मध्ये अहन्नाम उतोदिता मघवन् सूर्यस्य वयम देवानाम सुमतौ स्याम। इसमें वो सारा खाका दिया हुआ है। ये सेकंड वाला मंत्र जो कर्मकांड है ना, इस कर्मकांड को कैसे हम एक्टिवेट करें, ये बात प्रातःकालीन मंत्रों के चौथे मंत्र में आई है। मंत्र ये कहता है उत इदानीम भगवन्तः स्याम। इदानीम माने अब, पहले मैं देखूं कि मैं कहाँ खड़ा हूं, जहां खड़ा हूं उससे थोड़ा और ऊपर उठूं, और ये काम मुझे प्रतिदिन करना है। उत शब्द ही ऊपर उठने के अर्थ में है। अब भगवन्तः स्याम, मैं भगवान बनूं। नीचे देखो, भगवान उच्च श्रेणी के लोगों की संज्ञा है,
मनुष्य एवरेज लोगों की संज्ञा है, और राक्षस, पिशाच, असुर, दैत्य ये सारे नीच लोगों की संज्ञा है। तो मनुष्यत्व से मुझे अब हम असुर, दैत्य आदि जैसा जीवन तो नहीं जी रहे हैं, ठीक है, मनुष्य एवरेज बने हुए हैं, यहां से ऊपर उठना है। उत इदानीम भगवन्तः स्याम, इस समय मैं अपने आप को मनुष्यत्व से, एवरेज लाइफस्टाइल से ऊपर उठाऊं। यदि आप ऐसा सोचोगे ना, सोचने मात्र से, फिर आप बहाने नहीं बनाओगे। टाइम पे सोओगे, टाइम पे उठोगे, जो खाना है वही खाओगे, जितना खाना है उतना खाओगे। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग करने के लिए आपको कोई फिर से अलग से मोटिवेट नहीं करना पड़ेगा। समझ में आ रही बातें? क्योंकि हमने शास्त्र को पूर्वापर संगति लगा करके प्रैक्टिकल विधि आज तक विकसित नहीं की, इसलिए हम मार खा रहे हैं। प्रगति हमारी कहीं ना कहीं अवरुद्ध है, हर जगह पर अवरुद्ध है। आपको कोई नहीं रोक रहा समाधि से, आपने खुद अपने लिए हर्डल, बाधाएं उपस्थित कर रखी हैं। समझो इन बातों को। तो कहता है उतिदानीम भगवन्तः श्यामम। फिर अगली बात बता रहा है, आदर्श को सामने रखो हमेशा। उत प्रपित्वे, प्रपित्व माने पूर्णता, प्रकृष्टता। मेरा लक्ष्य क्या है, गोल क्या है? मुक्ति, मोक्ष, वहां तक मुझे उन्नत होना है, और उसके लिए पूरा रोड मैप बनाइए। कहां मैं खड़ा हूं, कितना रास्ता तय करना है, क्या मेरे शत्रु हैं, क्या साधन मुझे अपनाने हैं, कैसा मुझे चलना है, ये सारा। आज दिन भर मुझे क्या करना है, अगले एक सप्ताह में क्या टारगेट है, महीने भर में क्या टारगेट है, साल भर में। हम अपने बच्चों को लेकर के सारे टारगेट बनाते हैं और उसको फुलफिल करते रहते हैं कि नहीं करते रहते? बच्चे का जन्म होने से पहले उसके पूरे क्या नाम, पढ़ाई पूर्ण होके नौकरी धंधा करने तक की सारी योजना बना लेते हैं, पैसे जुटा लेते हैं, सारा करते हैं कि नहीं करते, प्लानिंग करते हैं कि नहीं करते? पर अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए हमने कब प्लानिंग की? है ही नहीं जीवन में, है सीरियस नहीं है। हम अपने स्वयं को लेकर के हम सीरियस नहीं है, उदासीन है, कैसे प्रगति होगी? अब मंत्र क्या कह रहा है? उत प्रपित्वे, लक्ष्य सामने रखो, लक्ष्य के लिए तैयारी करो, आत्मनिरीक्षण करो, कहां खड़ा हूं मैं, कितना रास्ता मुझे नापना है, कितने उसमें बाधाएं हैं, क्या मुझे साधन अपनाने हैं, सारा तय करो और फिर चलना शुरू करो। थोड़ा 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 चलते आपको पता भी नहीं चलेगा आपने कितना रास्ता पार कर लिया, और नहीं तो वहीं के वहीं घूमते रहोगे। उत प्रपित्वे उत मध्याह्नाम उत उदिता मघवन सूर्यस्य वयम देवानाम सुमतौ श्याम। क्या अद्भुत बात है। वो मघवन, जो मघवन माने असंख्य धन देने हारा ईश्वर, वो महर्षि दयानंद जी ने इस शब्द का अर्थ किया है। असंख्य धन लुटाने को तैयार है, पर मैंने अपना पात्र ऐसा उल्टा कर रखा है वो तो लुटा रहा है, उसकी कृपा सब पे बरस रही है और समान रूप से बरस रही है। यो जागार तम ऋचः कामयन्ते, यो जागार तमु सामानियन्ति, यो जागार तमयम सोम आह तवाहमस्मि सख्ये न्योका। तू जाग तो सही, तू अपने आप को देख तो सही, तू कहां खड़ा है, तेरे लक्ष्य के साथ तुलना करके अपना मूल्यांकन तो कर सही। क्या तेरे जीवन में बाधाएं हैं और कितने तुझे साधन अपनाने हैं और कितनी गति से तुझे चलना है, अपना सारा सामर्थ्य जुटा तो सही। तेरे लिए ऋचाएं भी सहयोग करेंगी, तेरे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि सब उतर आएगा, क्योंकि तेरा प्रिय सखा ईश्वर सदा तेरे साथ है और वो मघवन बन करके समग्र ऐश्वर्य लुटाने के लिए तैयार बैठा है। तू विधिवत चलना शुरू तो कर सही, ये बात है। आगे बढ़ते हैं। तो ये अगमर्षण का प्रकरण हमारा यहाँ पर लगभग सारी बातें, हमको जितनी बातें समझानी थी हमने आपको समझा दी। अब आगे बढ़ते हैं। दोष मार्जनम एक प्रकरण पूरा हो गया। अगमर्षण संस्कार का दूसरी विधा है हीनांग पूर्ति। हीनांग पूर्ति का मतलब क्या है? कमी बेशी को पूर्ण करना। ये मनसा परिक्रमा, अभी चर्चा मनसा परिक्रमा की यहां से शुरू होती है।
हैं? संस्कार के 3 चरण कल बताए थे, आप उसमें नहीं थे क्या? सुबह नहीं थे क्या आप? तो उसमें 3 चरण बताए थे, फिर से सुन लो। बोलिए। दोष मार्जनम, हीनांग पूर्ति, अतिशयाधान। हाँ, तो विभिन्न उदाहरण देके बताए थे। सब्जी का उदाहरण देके बताया था, याद आया? पहले हम सब्जी को धोते हैं, उसके अंदर के अनवांटेड चीजों को निकालते हैं। सुबह की प्रवचन में बताया होगा। हाँ, उसमें मैं नहीं थी शायद। हाँ, कोई बात नहीं, वो रिकॉर्डिंग है, आप सुन लेना उसको। तो एक है दोष मार्जनम, उसका संबंध है अगमर्षण सूक्त से। दूसरा है हीनांग पूर्ति, कमी बेशी को पूर्ण करना, न्यूनता उसकी कम हटाना। हीन अंग पूर्ति संस्कार का दूसरा चरण। संस्कार 3 चरणों में बंधा हुआ है। संस्कार के 3 चरण हैं। पहला दोष मार्जनम, दूसरा हीनांग पूर्ति, तीसरा अतिशय आधान। सब्जी के उदाहरण में हमने हीनांग पूर्ति क्या बताया था कि वैसे के वैसी सब्जी खा नहीं सकते, तो उसको पानी में गला करके पचाने योग्य बनाते हैं। चावल को भी गला करके पचाने योग्य बनाते हैं, अग्नि के संपर्क में खाने योग्य बनाते हैं। और फिर अतिशय आधान माने अतिरिक्त का प्रावधान, उसमें कुछ और एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करते हैं, है ना, छौंक लगाते हैं दाल आदि में, सब्जी आदि में, या किसी सब्जी के साथ दूसरी कोई सब्जी को मिक्स करते हैं तो उसकी गुणवत्ता और स्वाद बढ़ जाता है। वैल्यू एडिशन उसको कहेंगे, यह अतिशय आधान हो गया। तो ऐसे हमने आभूषण का भी उदाहरण दिया था, बच्चे का भी उदाहरण दिया था, सब उदाहरण दिए थे। एक बार अब आ गया, ध्यान में आ गया? तो ये अभी सेकंड वाला प्रकरण चल रहा है संस्कार का, हीनांग पूर्ति, और उसका संबंध है दूसरे सूक्त से, मनसा परिक्रमा सूक्त। मनसा परिक्रमा सूक्त। मेरे से कोई पूछे तो मैं ये कह सकता हूं, मनुष्य ने अपने जीवन में से ईश्वर को निकाल करके बाहर कर दिया है। आप कहोगे जी हम तो ऐसे नहीं हैं। भले ही बाहर न कर दिया हो, परंतु ईश्वर को केवल संकट मोचक के रूप में जीवन में रखा है। बोलो हाँ या ना? अच्छा, ईश्वर के लिए हमको ईश्वर नहीं चाहिए, मुझे ईश्वर चाहिए, ये भाव नहीं है। सांसारिक उपलब्धियों के लिए चाहिए। ये 3 कारण हैं हमारी ईश्वर में रुचि नहीं है। ईश्वर को मुझे एक बात पहले क्लियर कर लो दिमाग में, जिसको ईश्वर चाहिए उसको संसार नहीं चाहिए। बोलो सच है या झूठ? इसका मतलब अभी वैराग्य के कण हमारे अंदर है नहीं। वैराग्य होगा तो यही भाव बनेगा, ना मैं यश चाहूं, ना मैं वित्त चाहूं, ना मैं मद चाहूं, स्वयं में ब्रह्म का भाव भर जाए, स्वयं में ब्रह्म का भाव भर जाए, मैं तो ओम गाऊं, मैं तो ओम गाऊं, है ना। अब देखिए व्यक्ति के जीवन में कैसा परिवर्तन आता है वैराग्य आने पर। ओम नाम गाया हमने, जग लगता है अब भारी, बोझ है सारे उतारे, अब बढ़ने की तैयारी। ओम नाम गाया हमने, जग लगता है अब भारी, सोने चांदी चमकीले देखे, नयन प्यार से गीले देखे, देखी दुनिया देखी रीते, रिश्ते देखे नाते देखे, छोड़ा हर पथ जिसकी, चमक लगी न्यारी, बोझ है सारे उतारे, अब बढ़ने की तैयारी। पैसे महल चौबारे देखे, चांद से चेहरे न्यारे देखे, देखे ढेर समुंदर हमने, सारे समुंदर खारे देखे, अनुभूति में ब्रह्म भरा, न चाखी दुनिया खारी। ये अनुभूति होगी। अभी उस लेवल में हम पहुंचे नहीं। इसका मतलब क्या है, ईश्वर तो चाहिए हमको, पर बेटे की खुशी के लिए, बहू की खुशी के लिए, पोता लाने के लिए, इंक्रीमेंट पाने के लिए, हैं। एक मकान, छोटा मकान है तो बड़ा मकान बनाने के लिए, बड़ा है तो बंगलो बनाने के लिए, बंगलो है तो आउट हाउस बनाने के लिए, साइकिल पे जा रहे हैं तो स्कूटी के लिए, स्कूटी है तो कार के लिए, कार है तो अब समझते जाओ 99 के फेर के लिए ईश्वर हमको चाहिए। बोलो हाँ या ना?
ईश्वर के लिए ईश्वर चाहिए ऐसे कितने। अब यहां से निकलो, 1000 घरों में सर्वे कर लो, 1000 घरों में आपको एक भी मिल जाएगा क्या? आपको क्या लगता है? मुझे संसार बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे तो ईश्वर ही चाहिए। कोई नहीं मिलेगा, 1000 में भी नहीं मिलेगा, 1 लाखों में कोई मिला तो आप अपना सौभाग्य समझ लो। ये सबसे बड़ी कमी है मानव जीवन की, है या नहीं? नास्तिकपना है ये। जीवन के वास्तविक उद्देश्य से भटक गए, बहुत दूर निकल आए। इसका अर्थ क्या हुआ आचार्य जी? ईश्वर के लिए ईश्वर चाहिए, जैसे हम हर चीज में जो भी मिलता है उसके लिए अगर हम ईश्वर का शुक्रिया करें, हाँ, हमने मान लिया ना इसको, ईश्वर की। शुक्रिया करना एक और बात है। मैंने पहले ही शन्नो देवी मंत्र के व्याख्या में क्या कहा था? आप जीने के लिए खाते हैं या खाने के लिए जीते हैं? शुक्रिया तो दोनों ही अवस्था में कर सकते हैं। जीने के लिए खाते हैं, सब नहीं करते ना ऐसा। थोड़ी रुचि कम हो जाए, थोड़ा नमक अधिक डल जाए, थोड़ा कुछ हो जाए तो कितना क्षोभ होता है। संयम है, हाँ, वो उनका शरीर की प्रकृति बता रही है। बताते ना कि दान देने के बाद गुप्त दान मतलब वो है कि किसी को, हाँ, मतलब ऐष्णाओं से भी दूरी है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। उसके लिए हम आपको साधुवाद देते हैं, पर आप अपने से मत जोड़िए इसको। सारी दुनिया विपरीत चल रही है, बोलो हाँ या ना? बिल्कुल चल रही है। हाँ, सोचो इस बात को, गहराई से सोचो। हम ये चुपके से आते हैं दोष सारे जीवन में, और हम क्या करते हैं मालूम? अपने अगल बगल वालों से तुलना करते हैं, ऋषियों से तुलना नहीं करते। यहां हम मार खाते हैं। हम वेद मान्यता जो आदर्श है उसके साथ अपनी तुलना नहीं करते। हम कंपैरिजन करते हैं तो उनसे करते हैं, हाँ, लघुता ग्रंथि ग्रस्त हो जाते हैं, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं, और एक कंफर्ट जोन अपने लिए क्रिएट करते हैं। अब उससे आगे फिर आगे हम बढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि हमने आदर्श को नहीं चुना, ऋषि मुनियों को नहीं देखा हमने, बराबर बगल वालों से अपनी तुलना करके रह गए, वहां एवरेज ही होकर के रह गए। अच्छा, चलिए, विषय मेरा ये था कि ईश्वर को हमने लास्ट प्रायोरिटी बनाया है। गृहस्थ में आदमी क्या सोचता है? ये उपासना, सत्संग और ये तो गृहस्थ के दायित्व में, झंझटों में नहीं बनता, वानप्रस्थ लेंगे तब सोचेंगे। सच बताना, अध्यात्म को सारे गृहस्थियों ने रिटायरमेंट प्रोग्राम बनाया है या नहीं? अपने बेटे बेटी पोता पोती को देख लो, शादी जिनकी हो गई उन बेटे को बहू को देख लो। और जब हम उनके लेवल में थे ऐसे ही हम भी नहीं थे क्या? आज कौन से हम पूरे सुधर गए? कितने शिद्दत से हम पंचमहायज्ञ करते हैं। पंचमहायज्ञ करने का हमारा उद्देश्य क्या है? उनमें से इक्का दुक्का यज्ञ करते हैं, और वो भी एक जैसे चकलों घूम रहा है ऐसे एक औपचारिकतावश भर करते हैं। ना उसमें से हमको कोई रस मिल रहा, ना उसमें से हमको कुछ विशेष उपलब्धि हो रही है। ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? जैसे कोई चीज, जिसको जिस चीज में कोई चीज मिलती है ना, रस मिलता है या उपलब्धि होती है, तो वो बहुत आह्लाद पूर्वक करता है। यज्ञ की तैयारी करते हुए या संध्या को बैठने से पूर्व, सुबह उठते ही कब मैं संध्या में बैठूंगा, कब मैं संध्या में बैठूंगा, कब मैं संध्या में, ऐसा होता है क्या हमको? अब आप लोग बुरा नहीं मानना, मैं यथावत स्थिति जो समाज में मैं देखता हूं लोगों के जीवन को, और फिर खुद अपने आप को भी देखता हूं, मेरे अंदर भी ऐसे दोष हैं, कम ज्यादा हैं सब में। ये इसी का नाम तो विक्षेप है। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, ये जो स्त्यान, प्रमाद, आलस्य, ये जो चीजें हैं कूट कूट के भरी है हम लोगों में, और यही तो विक्षेप है जो हमको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। इसीलिए तो हिनांग पूर्ति करना है। ये मनसा परिक्रमा का उद्देश्य एक ये भी है, समझो इस बात को। सबसे पहली गलती हमारी, ईश्वर को प्रायोरिटी बनाओ जीवन में, बाकी सारे गौण साधन हैं। गृहस्थ में गए हैं, साधन है,
बच्चे पैदा किए हैं, साधन है, उनके लिए पैसा कमा रहे हैं, साधन है, गृहस्थ के सारे झंझटों को पूरा कर रहे हैं, घर संभाल रहे हैं या पैसा कमा के ला रहे हैं या बाकी सारे जितना भी वितान खड़ा किया है सारा साधन है। उल्टा हो गया है, हमारा शीर्षासन हो गया है। इन सबको साध्यम, ये सब प्रमुख है हमारे लिए और ईश्वर हमारे लिए गौण है। जैसे कहा ना, संकट मोचक के रूप में हमने ईश्वर को बना रखा है। ईश्वर भी बेचारा क्या करेगा। ईश्वर के राज्य में डिमांड एंड सप्लाई वाला मामला काम करता है। तुम संसार मांग रहे हो, दे रहा है तुमको बेचारा। तुम उसकी चाहना करोगे, उसको मुख्य रखोगे और बाकी सारी चीजों को उसके लिए रखोगे, तब तो तुम्हारी एकदम फटाफट फटाफट उन्नति और प्रगति होगी। संसार की उन्नति गौण रूप से हुए तो भी चलेगा, पर इधर मेरा ह्रास नहीं होना चाहिए, ऐसा आचरण होना चाहिए ना। एक उदाहरण देके समझाता हूं। यम और नियमों में ऋषि क्या कहता है, बोलिए। यमान सेवेतम सततम न नियमान केवलान बुधः न नियमान केवलान बुधः यमान पतति अकुर्वाणः अकुर्वाणः नियमान केवलान भजन। 5 यम है, 5 नियम है। ऋषि ये कह रहा है यमों का सातत्य से सेवन करे, बिना चूक सेवन करे, लगातार सेवन करे, कोई उसमें लूप होल ना छोड़े। व्यक्ति क्या करता है, नियमों को तो बराबर सेवन करता है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इसके मामले में तो वो जागरूक है। शौच को ही ले लो, शुद्धि को ही ले लो, हर चीज उसको शुद्ध चाहिए, है ना। लेकिन यमों की उसने उपेक्षा कर रखी है। अब वो अपने लिए मीटर तय करता है, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता, इससे ज्यादा नहीं, ये लिमिट मान ली हमने यमों के लिए। और नियमों के लिए खूब जागरूक है। वो कहता है यमान सेवेतम सततम न नियमान केवलान बुध, केवल नियमों का अनुष्ठान नहीं। यमान पतति अकुर्वाणः, यमों का सेवन न करने वाला पतति। नियमान केवलान भजन, केवल नियमों का ही सेवन करते रहोगे, है ना। पौराणिक लोग नहीं है कि कपड़े समेत नदी में स्नान करने जाते हैं और वैसे ही सचैल होकर के पूजा अर्चना करते हैं, उसके पहले कुछ खाते पीते नहीं है, ये नहीं वो नहीं करते हैं कि नहीं करते, और अपने आप को बड़े धार्मिक मानते हैं। वो नियमों का तो सेवन कर रहा है, कठोर नियम अपने लिए बना रखे हैं, और माँ उधर भूखी पड़ी है, पिता खास रहा है, उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। मेरी पूजा अर्चा होने दो, फिर देखूंगा। यमों का हनन किया क्या नहीं, अहिंसा का जो कर्तव्य है उससे च्युत हुआ क्या नहीं। समझ में आ रही बात। अब देखिए, हम ये बता रहे थे हीनांग पूर्ति में ये सारे छिद्र हमको ढांपने पड़ेंगे। जो ईश्वर लास्ट प्रायोरिटी है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा। ईश्वर के लिए ही सारा वितान जोड़ना पड़ेगा। ईश्वर मुख्य है मेरे जीवन में, तभी तो पंचमहायज्ञों में सबसे पहला यज्ञ कौन सा है। अच्छा, सभी यज्ञों में ब्रह्म यज्ञ की घोर उपेक्षा है या नहीं जीवन में। इसके लिए मनसा परिक्रमा सूक्त है। जो नास्तिकता है हमारे जीवन में, या ईश्वर को केवल संकट मोचक जो बना रखा है हमने, या सांसारिक उपलब्धियों के लिए ही ईश्वर को हम जो याद करते हैं, या जितना भी अनुष्ठान आदि करते हैं, जब भी यज्ञ करते हैं मेरी समृद्धि होए, यही भावना रहती है ना। कर्तव्य भावना से कितनी बार यज्ञ करते हो कि मैंने वायु का सेवन किया है, कर्जा चढ़ा है मेरे ऊपर, जल का सेवन किया है, कर्जा चढ़ा है मेरे ऊपर, अन्न का रोज सेवन करता हूं 3-3 टाइम, कर्जा चढ़ रहा है मेरे ऊपर। मेरा कर्तव्य है, दायित्व, मैं किसी के ऊपर मेहरबानी नहीं कर रहा यज्ञ करके, ये भाव नहीं होता। जब भी आहुति देते हैं, हा 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 भगवान मुझे भर भर के दे दे, तेरी ऊंची शान है मौला, तू है सब कुछ, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, हाँ बंगला दे दे, कार दे दे, और ये दे दे, वो दे दे। माइंड सेट यही रहता है। बोलो हाँ या ना। कितने दिन आपने कर्तव्य भावना से यज्ञ करा। संध्या करके हम जैसे लगता है ईश्वर पे एहसान कर रहे हैं, सत्संग में आता है तो जैसे लगता है प्रवक्ता पे एहसान कर रहे हैं, मैं आया हूं तो तू बोल रहा है। यही है माइंडसेट समाज का आज की तारीख में। मनसा परिक्रमा ये जीवन में कमी बेशी को पूरा करता है। आपकी बात नहीं कर रहा, पर अधिकांश लोगों का ऐसा ही
विचार और रवैया है। यदि हम असावधान हों तो हम भी कालांतर में ऐसे ही बन जाएंगे। मैंने वो उदाहरण नहीं दिया था कि बस में यदि पट्टी चिपका दी जाए कि आपको कानूनन टिकट लेके जाना चाहिए, पर टिकट न लेके जाने पर आपको कोई बोलेगा नहीं, टोकेगा नहीं और दंड भी नहीं देगा। एक भी व्यक्ति नहीं टिकट लेगा। जो सच्चा होगा, ईमानदार होगा, वो भी देखेगा। 4 दिन 8 दिन लालच उसके अंदर भी आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? बसों में महिलाएं फ्री हैं जी, लेकिन उसमें एक लिखा होता है, उसके बाद एक लाइन और लिखी हुई है। अच्छा, फिर भी अगर आप लेना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। कितने लोग लेती हैं? एक भी नहीं लेते। अब ये सिद्ध हो गया ये बात, जो मैं बात कह रहा हूँ। देखा ये बात सिद्ध हो गई। ये मानव प्रवृत्ति है, ये मानव प्रवृत्ति है। हम ऐसा ही करते हैं। कितनी घोर उपेक्षा कर रखी है हमने ईश्वर की। जो चीज सर्वोपरि होना चाहिए था हमारे जीवन में, जो ब्रह्म यज्ञ सर्वोपरि होना चाहिए था, आर्य समाज के ह्रास का सबसे बड़ा कारण मेरे को ये लगता है स्वाध्याय छोड़ देना, ब्रह्म यज्ञ छोड़ देना। लालच की रेवड़ी है, शासन पाना है और कुछ नहीं है। हाँ, उसके बाद ये भी तब बने, एक महिला कोर्ट में चली गई थी, मैं तो टिकट लेके यात्रा करूँ, मुझे नहीं चाहिए फ्री की रेवड़ी। हाँ, तो कोर्ट ने फिर वो लिखना पड़ा कि आप ये इस बस में महिलाओं के लिए मुफ्त है, फिर भी अगर आप टिकट लेना चाहते हैं तो आप। अच्छा, उस महिला की जाके केस करने के कारण ये लिखना पड़ा, और उसके बावजूद भी लेता है क्या कोई? ये मानव प्रवृत्ति है, मैं ये बता रहा हूँ। और ये मनसा परिक्रमा के संदर्भ में आप सोच के देखो, हमने ईश्वर को केवल वहां तक सीमित रखा है जहां पर हमारी लौकिक आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं। तो जैसे ये फ्री में मतलब जाना है, अगर हम जाते हैं तो हमने मोक्ष की चाहना, हाँ बिल्कुल पाप है मोक्ष की चाहना, क्योंकि सरकार चाहती है कि आप पैसे दें और आप सक्षम भी हैं, या तो आप इतने गरीब हो कि आप दे नहीं सकते हो तो उस सुविधा का लाभ उठाएं, तब तो ठीक है। लेकिन आप सक्षम हैं फिर भी नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब आप लालची हैं, लोभी हैं। जब नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया था तो लोगों ने गैस की सब्सिडी छोड़ी क्या नहीं? स्वेच्छा से छोड़ी क्या नहीं? फिर यहां ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं आप? राष्ट्र का क्यों नहीं सोच रहे हैं भला? आप गलत दिशा में जा रहे हैं। लालची लोभी होना अच्छी बात थोड़ी है। लोभ सब पापों का मूल बताया है। टैक्स भी तो वही चीज है। अब सुनिए बात, अब आगे की बात सुनिए। ये मनसा संध्या कोई मामूली चीज नहीं है जी। इसके अंदर इतने जेम्स हीरे भरे पड़े हैं, बटोरने वाला चाहिए या मेरे जैसा बताने वाला चाहिए। वो दृष्टिकोण, उस दृष्टिकोण से पहली बात तो संध्या केवल शुरू होती है शन्नो देवी, एक टेप रिकॉर्ड का बटन दबता है, बजता है और वो चलता है, संध्या 5 मिनट की है ना, खत्म हो गया, ओम शांति शांति शांति। बाकी व्यवहार जीवन में आप उसने वही करना है, वही करना है ना। अब देखो, मेरे 1-2 शिविर अटेंड करो, 1-2 बार अटेंड करो, जीवन बदल जाएगा। 2-3 बार आज मैं चर्चा कर रहा था इनसे कि पूछ रहा था ना सुबह, ऐसे शिविर साल में कितनी बार लगने चाहिए? एक बार तो समझ में आता ही है, बार बार करने से ही हाँ दृढ़ होगा। सतु दीर्घ काल निरंतर्य सत्कार आसेवित दृढ़ भूमि। जब तक जीवन में ये चीजें उतर नहीं आती, तब तक इनका अभ्यास निरंतर्य पूर्वक बहुत आवश्यक है। अब थोड़े दिन के बाद में जब तक घर पे रहेंगे वो करेंगे तो भूल जाएंगे। हाँ भूल जाएंगे। ऐसा ही होता है, शिविर में जाता है आदमी, बड़े संकल्प लेके आता है, मैं ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा। जैसे ही घर में आता है फिर से वो पुराने संस्कार उसको घेर लेते हैं, फिर वही उसका रूटीन चालू होता है। भाटिया जी को यहाँ पर एक क्लास तो लगनी चाहिए, कुछ भी हो, हाँ किसी भी चीज की हो। 21 बार तो कम से कम, तभी तो टंकन होगा। हाँ देखो, पकड़ लिया विषय को, मुझे खुशी है। तो ऐसा है जी। चलो मनसा परिक्रमा में, यानी हम ईश्वर की सत्ता को, सबसे पहले तो ईश्वर की सत्ता को स्वीकारते हैं। हर एक मंत्र में 6 मंत्र हैं मनसा परिक्रमा में, एक बार बोल लेते हैं मंत्रों को।
ओम प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वोचम्भे दद्मः दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्तिरश्चिराजी रक्षिता पितर इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः प्रतीचीदिग्वरुणोऽधिपतिः पृदाको रक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः उदीचीदिक्सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिता शनिरिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिः कल्माशग्रीवो रक्षिता वीरुध इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः ऊर्ध्वादिबृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षम् इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः। इन मंत्रों में बहुत खजाना भरा पड़ा है, खजाना। अभी हमारा समय समाप्त हो गया। अगले सत्र में इसकी हम 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। अगले सत्र में पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। इसको यहीं विराम देते हैं। ओ